हेलो दोस्तों, रेलवे की तरफ से जून 2026 के लिए एक ऐसी सीधी भर्ती निकल कर आ गई है जिसके बारे में सुनकर आप सभी का दिल खुश होने वाला है। इस वीडियो में आपके मन के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि रेलवे की सीधी भर्ती में कुल पद कितने होंगे, यानी कि टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी रहने वाली है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एज लिमिट क्या रहेगी, इंटरव्यू की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या होने वाली है, और इसमें वेतन यानी सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अलावा और सबसे इम्पोर्टेंट, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगी। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट डिटेल इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑलराइट, तो दोस्तों सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये वैकेंसी किस विभाग की तरफ से है। दिस रिक्रूटमेंट इज ऑफिशियली रिलीज बाय कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बोर्ड। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बोर्ड। जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया के लिए होने वाली है। अगर पदों की बात करें, अगर हम पोस्ट की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर MNP और प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर, शंटिंग ऑपरेटर और सबसे ज्यादा टेक्निकल मैकेनिकल और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, व्हाट आर द की डेट्स फॉर द इंटरव्यूज। जैसे मैंने बताया ये वॉक इन इंटरव्यू है, तो डेट नोट कर लीजिए। 22 जून 2026 को प्रोजेक्ट इंजीनियर यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर और शाउटिंग ऑपरेशन पोस्ट के लिए इंटरव्यू होंगे। और इस वैकेंसी की लास्ट डेट जो है 23 जून 2026, जिस दिन टेक्निकल मैकेनिकल और टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिए जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द गिवन वेन्यू ऑन टाइम, जैसे कि विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ऐसे ही अलग अलग रिपेयर वर्कशॉप एड्रेस पर आपको पहुंच जाना है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम इसके बाद बात करें कि क्या एजुकेशन चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो दोस्तों इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरफ से लोग एलिजिबल हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। अगर आप टेक्नीशियन के लिए, यानी कि आपका अगर ITI पास होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन या इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा डिग्री प्लस होना चाहिए। बट रिमेंबर अ मिनिमम ऑफ 1 year रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल पोजीशन। मतलब कि आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी दोस्तों बिना एक्सपीरियंस के आप इसमें बैठ नहीं पाएंगे। 1 साल का अनुभव होना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके बाद अगर हम आए नेक्स्ट स्लाइड पर, तो आपकी आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या रहेगी, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों एज की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज का आपको कैलकुलेट करना होगा। इसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए। लेट्स लुक एट द कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की कितना रिलैक्सेशन जो है आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है आपकी एज में। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम एज पोस्ट के हिसाब से 35 से 35 से 45 साल तक है। और दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बिल्कुल चिंता मत करिए, द एप्लीकेशन फ़ीस एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन क्या रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जिससे आप सभी को सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सैलरी पैकेज। रेलवे इज़ ऑफरिंग एन एट्रैक्टिव फिक्स मंथली सैलरी, जैसे कि यहाँ पर 27,000 से लेके 57,140 पर मंथ आपको मिल जाता है। साथ ही दोस्तों जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर किया था, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए देयर इज़ नो सिलेबस टू स्टडी। आपका सिलेक्शन 100% डायरेक्ट रहेगा वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर आपको मैंने सैलरी बताई कि सैलरी आपकी जो है इन दो के बीच यहाँ पर रहने वाली है। सिलेक्शन के लिए देखिए कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है, जस्ट वॉकिंग इंटरव्यू है, उसके बेस्ड पर और आपके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। तो अब बात आती है कि इंटरव्यू में जाना कैसे है, आपको कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। तो आपको मैं एक नीचे वेबसाइट दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर जाना है, ए फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना होगा। मेक श्योर टू कैरी ऑल योर एसेंशियल डॉक्यूमेंट। आपको अपने 10th की मार्कशीट, ITI ग्रेजुएशन डिग्री या फिर 1 साल का जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी होगी, आधार कार्ड लेके जाना होगा, ठीक है। ऐसी ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लेके जानी होगी। तो ये सारी डिटेल थी जो कि मैंने अब इस वीडियो में आपको इस जॉब के बारे में बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।